बिहार में राजनीतिक उठापटक चलने लगी है और बिहार में लगता है कि महागठबंधन की सरकार जो है अब वो ज़्यादा दिन तक का मेहमान नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जदयू और राजद के महागठबंधन में जिस तरह से खींचातान चल रहा है, जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, जिस तरह से बोलबाजी चल रही है, उससे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार का महागठबंधन जो है अब ज़्यादा दिनों का मेहमान रह चुका है। जो आईएएस अफसर हैं, आईपीएस अफसर के पाठक जो हैं उनमें और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव में काफ़ी खींचातान चल रही है, इसलिए कि चंद्रशेखर जो है वो अपने मन से काम कराना चाहते हैं, लेकिन के पाठक का आप इतिहास नहीं जानते होंगे, जिसने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को भी सीधा कर चुके हैं। के पाठक एक ऐसा नाम है जो बड़े बड़े क्रिमिनलों को भी, अपराधियों को भी ठिकाने लगाने का काम कर चुके हैं। तो ऐसे हैं के पाठक, और इसी बीच के पाठक और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के बीच में काफ़ी तकरार चल रही है। इस तकरार के बीच नीतीश कुमार ने बीच बचाव में आकर उन्हें समझाने की भी, दोनों नेता और अफसरों को समझाने की भी कोशिश की गई है, लेकिन यह टकराव जो है अब आन पर आ चुका है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि कोई अफसर हमें कैसे रोक सकता है, कोई एक आईपीएस हमें कैसे रोक सकता है, लेकिन जो है और के पाठक जो हैं वो लगे हैं कि एक मंत्री जो है हमें कैसे रोक सकता है, हमारी बातों को अनसुना कैसे कर सकता है। इसी सब के बीच जो है तकरार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और तेजस्वी यादव के नहीं होने का भी फ़ायदा जो है जदयू के नेता उठा रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि तेजस्वी यादव के नहीं रहने से तेजस्वी यादव के भी नेता अब कंट्रोल से बाहर हैं। इसी बीच जदयू का जो नेता है विजय चौधरी का भी बयान आता है कि शिक्षा मंत्री को अब हद में रहना चाहिए। फिर इसके बाद आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का बयान आता है कि विजय चौधरी और जदयू के नेता जो हैं वो हद में रहें, नहीं तो अंजाम क्या होगा ये तो पहले ही पता है। इसलिए कि सुनील सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार भी उस पर कंट्रोल खो चुके हैं। सुनील सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश शासन पर से नियंत्रण खो रहे हैं। जिस तरह से चीज़ें चल रही है उससे लगता है कि हालात मुख्यमंत्री के कंट्रोल में नहीं है। राज्य में जिस तरह से विकास होना चाहिए था उस तरह से नहीं हो रहा है। अगर आप ज़मीन स्तर पर देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। अब जदयू जब सुनील सिंह ऐसा बोलेंगे तो ज़रूर है कि जेडीयू के नेता भी कुछ उल्टा बोलेंगे। राजद एमएलसी सुनील सिंह को लालू प्रसाद और उनके परिवार का बेहद करीबी माना जाता है और पूर्व सीएम राबड़ी देवी उन्हें अपने भाई की तरह मानती है। सुनील सिंह जदयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी के बयान पर वो प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार पर की गई सुनील सिंह को वो टिप्पणी को महत्व न देने की बात कही थी। अशोक चौधरी ने कहा था कि राजद में सुनील सिंह सर्वमान्य नेता नहीं है। सुनील सिंह की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया क्यों देनी चाहिए, लालू प्रसाद यादव क्या बोलते हैं, राबड़ी देवी ऐसे मुद्दों पर क्या बोलती है, यह ज़्यादा अहम है। सुनील सिंह जो बोलते हैं उसे हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। वहीं शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में सुनील सिंह ने आरोप भी लगाया था कि हर मुख्यमंत्री के पाठक जैसे 4-5 आईएएस अफसरों को और मंत्रियों और नेताओं को कंट्रोल करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और ऐसा ही राजद के नेताओं को बस में करने के लिए नौकरशाहों का इस्तेमाल हो रहा है। नीतीश कुमार राजनीतिक दलों के नेताओं को अपने कंट्रोल में करने के लिए हमेशा नौकरशाहों का इस्तेमाल करते हैं, आईएएस और आईपीएस अफसरों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कंट्रोल में रहें। जब नीतीश अन्य दलों के मंत्रियों को नियंत्रण करना चाहते हैं तो वह के पाठक जैसे अधिकारियों को तैनात करते हैं जो कि काफ़ी कड़क आईएएस आईपीएस अफसर होते हैं। राजद एमएलसी ने बताया कि बिहार में एनडीए के शासनकाल मुझसे हिसाब बराबर करने के लिए आईएएस सीके अनिल को मेरे पीछे लगाया गया था। हालांकि जदयू के प्रदेश मंत्री जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उन्होंने कहा है कि बीजेपी केवल अफवाह फैला रही है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर लगातार तीसरे दिन अपने कार्यालय नहीं गए। हालांकि जदयू ने महागठबंधन सरकार पर खतरे और सरकार में दरार को खारिज कर दिया। अगस्त के पहले सप्ताह में महागठबंधन की सरकार का 1 साल पूरा हो जाएगा। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन में कोई समस्या नहीं है। कुशवाहा ने कहा ये सभी अफवाहें भाजपा द्वारा फैलाई गई है, जबकि जदयू के विधायक और सांसद उनके संपर्क में थे। भाजपा विपक्षी एकता से हताश हो गई है।
लेकिन मैं आपको बताते चले कि जदयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने नाराज शिक्षा मंत्री के अपने कार्यालय में नहीं जाने पर चिंता व्यक्त की। शिक्षा विभाग में चंद्रशेखर के निजी सचिव की एंट्री पर रोक लगी है। हालांकि बिना नाम बताए जदयू नेताओं ने स्वीकार किया कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आरोप पत्र के बाद गठबंधन में तनाव पैदा जरूर हो गया है। खासकर जिस तरह से राजद एमएलसी सुनील सिंह सीएम पर निशाना साध रहे थे। जदयू के एक वरिष्ठ नेता ने तर्क दिया कि लालू के परिवार के साथ उनकी निकटता को हर कोई जानता है और उनके बयानों का कुछ समर्थन होना भी चाहिए। तो ये है कि राजद और जदयू में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। सरकार में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, तो गठबंधन में तकरार की स्थिति बनी हुई है और ये तकरार देखने को कभी कभार मिल ही जा रहा है, जिससे कि ये गठबंधन कभी भी टूट सकती है। तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, आप इस पर ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।